नमस्कार, मैं ममता चौरे। निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। गर्मी के दिनों में खाने के साथ हमें कुछ भी खट्टा मीठा हल्का फुल्का या स्वादिष्ट सा खाने का मन करता है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज एवं कच्चे आम पुदीने की चटनी, या जिसे हम निमाड़ी में कांदा कैरी की चटनी भी कहते हैं, और इसके साथ में कैरी का खट्टा और मीठा पानी। चलिए शुरुआत करते हैं कैरी की चटनी से और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक कच्चा आम जिसे कैरी कहते हैं, इसके मैंने कुछ टुकड़े कर लिए हैं। कुछ पुदीने के पत्ते, एक हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून गुड़, स्वाद के अनुसार नमक और एक छोटा कटा हुआ प्याज। इस चटनी को बनाना बहुत आसान है, बस हमें मिक्सी के जार में इन सब चीज़ों को डालकर पीस लेना है। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। कैरी की नमी और गुड़ की वजह से यह हमारी चटनी तैयार हो जाती है। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारी चटनी पिस रही है कि नहीं। इसे हमें बहुत महीन नहीं करना है। अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे और भी महीन पीस सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं कैरी का खट्टा मीठा पानी, जिसे हमारे निमाड़ में कैरी का पना भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 कच्चे आम, जिसे मैंने लगभग 5 से 10 मिनट उबालकर इतना नरम होने तक तैयार करा है। लगभग आधे से 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच गुड़, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 3 से 4 चुटकी सौंठ, जिसे हम अदरक का पाउडर भी कहते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियों को मैंने इस तरह पीस के रख लिया है। काली मिर्च, लगभग 500 ml पानी। सबसे पहले हम अपनी उबली हुई कैरियों का पल्प निकालेंगे। अभी चूंकि नई कैरियां हैं, इसमें अभी गुठली नहीं है। इसी तरह हम अपनी दूसरी कैरी का भी पल्प निकाल लेंगे। इसकी गुठली हम अलग कर देंगे। अब इसमें हम 500 ml पानी डालेंगे। अभी हम आधा पानी डाल के इसे पीसेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से जैसा पानी लगेगा वैसा हम इसमें डालते रहेंगे। अब हमारे हैंड मिक्सर की सहायता से हमारे कैरी के पल्प और आधे पानी को ब्लेंड कर लेंगे। अब हम हमारे ब्लेंडेड पल्प और पानी को छान लेंगे। हमने अभी आधा ही पानी डाला था। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी बढ़ाते रहेंगे। हमारा ये पल्प अब छन चुका है। देखते हैं कि इसमें कितनी पानी की ज़रूरत है। अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें पानी बढ़ाएंगे। 500 ml पानी तो हमें डालना ही है। कुछ पानी हमारे पुदीने का भी है, वो भी हम डालेंगे, और बाकी सारे मसाले इसमें डाल देंगे। जीरा पाउडर, सौंठ,
इसमें हमने काला नमक और सफ़ेद नमक की मात्रा बराबर ली है, यही इसी की विशेषता है। यदि इस पानी में सफ़ेद नमक और काले नमक की मात्रा बराबर रहती है तो हम इसे गोलगप्पों के साथ में भी खा सकते हैं। अब हम इसमें गुड़ और हमारा पुदीने का पानी भी डाल देंगे। यदि हमें इस पानी को गोलगप्पों के साथ खाना है तो हम इसमें हरी मिर्च का पानी भी बना के डाल सकते हैं, या हरी मिर्ची भी पानी के साथ पीसकर मिला सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार काली मिर्च क्रश करके डालेंगे। हम इसे तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि हमारा गुड़ पूरी तरह से मिल नहीं जाए। कैरी और गुड़ का सेवन गर्मियों में बहुत पौष्टिक माना जाता है, इसलिए हमने इसमें शक्कर की जगह गुड़ डाला है। हमारा गुड़ घुल चुका है। अब मैं इस पानी को टेस्ट करके देखती हूँ कि हमारे मसाले इसमें बराबर है कि नहीं। मेरे टेस्ट के हिसाब से तो सारे मसाले बराबर हैं। यदि आप चाहें तो इसमें किसी भी मसाले को कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमारे कांदा कैरी की निमाड़ी चटनी एवं कैरी का खट्टा मीठा पन्ना तैयार है। आशा करती हूँ कि कैरी की चटनी और पन्ने को इसी तरह बनाकर आप अपनी गर्मियों को मज़ेदार बनाएंगे और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।